Hello student, standard 6, subject maths, chapter 5, understanding elementary shapes, exercise 5.4, question number 8 है find the measure of an angle. So in each figure, first estimate with your eyes and then find actual measure with a protractor. First हमें अपनी आइज से देखना है कि ये कितने का है, फिर हम इसे प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है ये 90 का होता है और उसका हाफ करें तो ये हमें ये 45 आएगा, तो ये शायद 40 आ सकता है अंदाज से. ठीक है, एस्टीमेट है ये. और ये देखो ये एकदम स्ट्रेट 90 का होता है तो उससे ज़्यादा है तो हम लिखते हैं 120, शायद हो सकता है. अब ये देखो कितने का होगा, चलो हम मान लेते हैं कि ये 60 का होगा. 40 से थोड़ा ज़्यादा है तो 60 ले लो. और ये शायद इससे ज़्यादा है तो हम ले लेते हैं 130 का होगा शायद. एकदम एग्जैक्ट नहीं है, शायद ये इतना हो सकता है. तो चलो अब हम देखते हैं. ये तो हमारा सही है, ये तो 40 का ही है. चलो उसके बाद ये देखो ये है 130 का. ओके, ये कितने का है सही? 130 का. हमने कितने का लिखा था? 120 का. उसके बाद ये देखो ये है 65 का. देखो यहाँ पे कहाँ जा रहा है? 65. तो हमने कितना लिखा था? 60 लिखा था. अब ये हमने 130 लिखा है तो हम देखते हैं है कितना? 135 है. देखो यहाँ पे जो एरो है वह कहाँ जा रहा है? 135. ओके, सो लिखो आंसर. आंसर में जो हमने एस्टिमेट किया देन एक्चुअल मेजर क्या है वो लिखना है. एस्टिमेट द एंगल इन द 4 गिवन फिगर वी फाइंड 40 डिग्री, 120, 60 एंड 130. ये हमने एस्टिमेट किया था. एक्चुअल कितना आया था? 40 डिग्री, 130, 65 और 135. ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन 9 है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर. अब देखो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है? 90 का है. ये 90 का बन रहा है, मतलब 1/4 होगा रिवोल्यूशन. 1/4 होगा रिवोल्यूशन. और क्या लिखोगे आप? चलो द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू हैंड्स इज 90 सिंस इट इज़ 1/4 ऑफ द कंप्लीट रिलोवेशन. 1/4 कंप्लीट रिलोवेशन है. ओके, उसके बाद सेकंड देखो ये कितने का है? हम लेफ्ट से ले रहे हैं तो हम राइट पे देखेंगे कितने का है. ये 30 का है. ये कितने का है? ये 30 का है. ओके, सो लिखो आंसर. द एंगल मेजर बिटवीन द टू हैंड्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब 360 होता है पूरा 1 रिवोल्यूशन. 360 होता है, उसके डिवाइड 12 कर दो क्योंकि क्लॉक में 12 तक है, 1 से 12. उसके डिवाइड 12 इज इक्वल टू 30. ओके, हमने मैं प्रोटेक्टर का यूज़ करके हमने देखा तो वो भी 30 है. ओके, आप यूज़ करके आंसर लिख सकते हो. उसके बाद थर्ड देखो ये एकदम स्ट्रेट है, मतलब 180 का होगा. देखो 180 और हाफ रिवोल्यूशन होगा. सो चलो द एंगल मेजर बिटवीन द टू हैंड्स इज इक्वल टू द एंगल मेजर ऑफ 2 राइट एंगल्स. 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं और अ स्ट्रेट एंगल 180. ओके, उसके बाद क्वेश्चन 10 देखो इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री. लुक एट द सेम फिगर थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास. इसे हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है. डज द एंगल बिकम लार्जर. क्या हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके देखते हैं अगर तो हमें ये फिगर लार्ज लग रहा है. डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज. क्या उसकी साइज़ में कोई डिफरेंस आ रहा है? तो लिखो आंसर. व्हेन वी आर ऑब्जर्व द फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी वॉल फिगर द wall figure appears big in the size.
उसकी साइज़ बड़ी लग रही, बट द मेजर ऑफ एंगल रिमेन्स। मतलब हम मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ करके देखते हैं तो उसका जो साइज़ है वो बड़ा लग रहा है, बट मेज़र में कुछ चेंज नहीं है। ओके, मेजर ऑफ एंगल रिमेन्स द सेम विच मीन्स द साइज ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज। उसकी साइज़ में भी ज़्यादा अगर हम मैग्नीफाई ग्लास से कुछ भी चीज़ देखते हैं तो उसकी साइज़ बड़ी लग रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, उसकी बिग साइज बिग इन साइज बट द मेजर ऑफ एंगल रिमेन्स, बट एंगल वही है। द सेम विच मीन्स द साइज ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज, मतलब उसकी साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओनली उससे मैग्नीफाई ग्लास से क्या हो रहा है, ओनली उसकी साइज़ है वो बड़ी लग रही है, वो एंगल बड़ा नहीं लग रहा है, उसकी जो साइज़ है मतलब छोटा जो होता है वो एकदम बड़ा लग रहा है, मतलब उसकी साइज़ एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 11 मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। ये हमें मेजर यहाँ पे लिखना है और टाइप ऑफ एंगल लिखना है। फर्स्ट है AOB। चलो AOB यहाँ पे रखा, कितना है 40 डिग्री है, कौन सा आएगा एक्यूट एंगल। उसके बाद कौन सा AOC, ये रखो AOC पे, ए पे ये बीच वाला पॉइंट आना चाहिए, कितना है 120 और 130 के बीच में 125 कौन सा आएगा, ऑब्ट्यूस। ओके, उसके बाद BOC। अब ये देखो BOC कितना है 80 और 90 के बीच में है 85, ये है 85, कौन सा होगा एक्यूट एंगल DOC। चलो ऐसे करते हैं बुक को, इस पे रखा, ये आ रहा है 90 और 100 के बीच में आ रहा है 95। ओके, तो ये आएगा 95 डिग्री है, 90 से ज़्यादा है तो क्या आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, उसके बाद DOA। चलो DOA चेक करना है अब हमें। ये है 140, यहाँ पे देखो हमने लेफ्ट से लिया है, सो 140 है, कौन सा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल DOB। ये कितना है स्ट्रेट, मतलब 180, सो क्या आएगा स्ट्रेट। ओके, समझ में आ गया। सो टुडे योर होमवर्क इज वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 7 and 18. Okay, workbook question number 7 and question number 18. Thank you.